ढाबे स्टाइल हमारा चिकन पालक तैयार, और ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार बना है। तो इस तरह से बनाइएगा और मज़े ले लेके खाइएगा जनाब। और जो नहीं भी खाता है वो भी खाएगा। ये चिकन पालक इतना मज़ेदार बना है। तो ये पालक चिकन इतना मज़ेदार जायकेदार, तो यकीन करें कि आप होटल से खाना भूल जाएंगे। ढाबे स्टाइल बिल्कुल ये बना है और मज़ेदार जायकेदार है ये। तो इस तरह से बनाइएगा और मज़े ले लेके खाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी बताते हैं। आज हमने ये बनाए हैं चिकन पालक, जो कि बहुत मज़ेदार जायकेदार बनता है। और ये किस तरह से बनाया है, क्या क्या डाला है हमने, चलिए फिर आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम ये अपने पैन में ऑयल डाल रहे हैं और इसमें खड़ा गरम मसाला डालेंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी 4 से 5 लौंगे और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये खड़ा गरम मसाला ऑयल में डाल देंगे और इसकी खुशबू आने तक इसको फ्राई करेंगे। इनके ऑयल मेरा गर्म हो गया है तो हम इसमें ये कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही ये कड़कड़ा जाएगा तो फिर इसमें ये 2 दरमियानी प्याज़ें डाल देंगे। ठीक है, ये प्याज काट के हमने लंबाई में ये डाल दी। ये आप चॉप भी करके डाल सकते हैं। ठीक है, और इसको फ्राई करेंगे। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे। तो ये देखिए कि हमारे प्याज इतनी लाल हो गई है और ज़्यादा लाल हमें इसको नहीं करनी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगी तो काली होनी शुरू हो जाएगी और ये चिकन में अच्छी नहीं लगेगी। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल देते हैं और ये इसका कच्चापन दूर करेंगे, इसको भून लेंगे। ठीक है, अदरक लहसुन का कच्चापन की वजह से भी स्मेल बहुत आती है। बाज़ लोग इसको अच्छे से नहीं भूनते तो इस वजह से अच्छे से स्मेल की आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हमें। तो इसको हमने देखें इसकी चुनबुन ख़त्म हो गई। तो अब इसमें 500 ग्राम हम चिकन डाल देंगे। हड्डी वाली चिकन डाल रही हूँ मैं। तो ये 500 ग्राम हमने चिकन डाल दी इसमें और इसको भी हमें अच्छे से भूनना है, यानी कि फ्राई करना है कलर चेंज होने तक। इसीलिए स्मेल आती है कि लोगों को चिकन की कि भाई इसको भूनते नहीं हैं अच्छे से भुना करें ताकि इसकी स्मेल जो है नहीं आया करे आपके खानों में। आप खाना ज़ाया नहीं हो, लोग नहीं खाते, खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये अच्छे से हम भून रहे हैं। चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब इसमें मसाले जार डाल देते हैं। पिसी मिर्च डाल रही हूँ 2 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून। अच्छी रंगत और अच्छी सेहत के लिए हमें हल्दी इस्तेमाल करनी है। ये हम 1/2 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है हमने और 1/2 टीस्पून पिसा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून नमक। और अब इन सब चीज़ों को भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1-2 घूंट, ताकि ये मसाला भुने जले नहीं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अब भूनेंगे और अच्छे से भूनना है। मसाला इतनी अच्छे से भूनना है कि इसमें अच्छी से खुशबू आने लगे और जनाब ये जायकेदार बन जाए, मज़ेदार बन जाए। मसाले का कच्चापन भी नहीं रहे, चिकन का कच्चापन भी नहीं रहे और जनाब ये अच्छे से भुन जाए। तो इसको हम भून लेते हैं अच्छी तरह से। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम ये 2 टमाटर को मैंने पेस्ट बना लिया है और ये इसमें डाल के और इसको फिर भून लेंगे। दोबारा से इसको भून लेंगे 2 से 3 मिनट इसको, टमाटर के पेस्ट को। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप है ना टमाटर का पेस्ट ही बनाकर डालें, तो टमाटर भी बारीक काट के डाल सकते हैं, तो इससे वो भी मैश हो जाएंगे। इतने से डालिएगा, लाल टमाटर हो तो सही है। इसको भून लेते हैं। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब ये दही डाल रही हूँ, आधी प्याली। अच्छा, ये दही मेरा फ्रोज़न है और आप ताज़ा दही भी डाल सकते हैं। और
आँच दही डालते वक्त स्लो कर दिएगा, क्योंकि फिर फुटकी पड़ जाती है और चमचा फ़ौरन चला देना है, वरना तो फुटकी पड़ जाती है और जनाब ये फिर जलने लग जाता है, कि मसाला जो है जलने लग जाता है, तेज़ आंच होती है तो अब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, ये देखें। तो अब इसमें थोड़ा चिकन गलने के लिए पानी डाल देती हूँ ये, और इसे कवर कर देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। ठीक है, अब पालक को हमने अच्छे से धो लिया है। अच्छा, थोड़ी सी डंडियाँ भी रखी हैं और बाकी ख़राब वाली डंडियाँ हमने काट दी हैं। तो ये इसको अच्छे से हमने धो लिया है 3 से 4 पानी में, क्योंकि अच्छे से धोना होता है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, तो इसलिए। तो अब हमने पानी गर्म करने पहले से रख दिया है और इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून चीनी। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि चीनी इसमें क्या काम भाई चीनी का, तो ये आगे चल के बताएंगे कि ये चीनी जो है पालक का कलर सही रखने में, ग्रीन रखने में कितनी मदद करता है। तो थोड़ी सी आंच तेज़ कर देते हैं और अब पालक को इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, ये जो है पालक इसके अंदर जाकर बिल्कुल नरम हो जाएगा और जनाब ये बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है ये श्रिंक होकर। तो ये तो आप सबको पता ही है पकने के बाद पालक कितना श्रिंक होता है। ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है पालक। अब ये देखें कि पालक हमारा नीचे बैठ गया है बिल्कुल और ये सब श्रिंक हो गया है। तो जनाब ये जो है अब सिर्फ हमें 1 से 2 मिनट इसको उबालना है, क्योंकि इसका बस इसको इससे ज़्यादा नहीं उबालते। और जनाब ये जो है कि आप सोच रहे होंगे कि ये पालक उबालेंगे तो इसकी सारी ग़िज़ाइयत तो ख़त्म हो जाएगी। नहीं, इतना ज़्यादा उबालना नहीं है, सिर्फ बस अब इसे हमें निकाल लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए उबालना होता है इसे। और अब इसे निकाल लेते हैं और हमें इससे निकाल कर फौरी ठंडे पानी में, यानी कि मैंने पानी में बर्फ़ के क्यूब डाले हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, और फौरी हमें इस ठंडे पानी में इसको डालना है। तो ये इससे इसका कलर ख़राब नहीं होगा और जायका ख़राब नहीं होगा। तो बस ये इसका ये होता है कि ताकि हमारा इसका कलर ख़राब ना हो, बिल्कुल ग्रीन रहे। ठीक है, ये फौरी हम इसमें करते हैं और ये इसको पलट देंगे ताकि ये इस तरफ से भी वो हो जाए। ये तमाम बर्फ़ वाले पानी में हमने फ़ौरन डालना होता है। ठीक है, और अब ठंडे पानी से निकाल के इसे ब्लेंडर के जग में पीस लेंगे। अभी देखें पानी इसका खुश्क हो गया जो हमने गलने के लिए डाला था, और जनाब ये चिकन अच्छे से गल गई है और पानी भी खुश्क हो गया है, मसाला भी अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें हम ये पिसा गरम मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून। जब पहले नहीं डालना है, क्योंकि है ना पहले से मसाला जो है काला काला हो जाता है, ज़्यादा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भूनने के बाद ही ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भुन गया, तो इसलिए मैं आखिर में डालती हूँ, यानी कि बहुत बाद में डालती हूँ भूनने के बाद। और अब इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और अब पालक डाल देंगे। अच्छा, पालक को मैंने मोटा पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। ये लग रहा है इसमें कि बहुत बारीक है, पर मैंने मोटा पीसा है, क्योंकि वो हमें बारीक बिल्कुल पेस्ट नहीं चाहिए था। तो ये जो है अब इसमें डाल के अब हम इसको मिक्स कर देंगे और साथ ही 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें साबित डालेंगे। तो अब देखें कि हमारे इसका पानी भी खुश्क हो गया है, ये अच्छे से भुन गया है। तो हम हरा धनिया थोड़ा डालेंगे और इस पर कोई डंडी समेत मैं काट के डालती हूँ, इस अच्छा रहता है। सही है। तो जनाब अब ये हमारा ये पालक चिकन तैयार हो गया। चूल्हा करते हैं बंद और करते हैं डिश आउट। तो ढाबे स्टाइल हमारा चिकन पालक तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमारा चिकन पालक हो गया तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे कमेंट किया करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलें फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।